सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस अब बाकायदा एक चार्जशीट ही ले आई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 गंभीर आरोप उन पर गिना दिए हैं। इससे पहले विपक्षी गठबंधन ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। अब कांग्रेस ने धनखड़ के खिलाफ 10 बड़े आरोप कौन से लगाए हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। पहला आरोप लगाते हुए कहा गया कि संसद में सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन सभापति महोदय विपक्ष को लगातार टोकते हैं, उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं देते हैं, विपक्ष से बिना वजह ऑथेंटिकेशन की मांग करते हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों को, मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने देते हैं। वो कोई भी झूठ सदन में कह दें, कोई भी फेक न्यूज फैला दें, उन्हें कभी भी रोकते नहीं, लेकिन विपक्ष के सदस्यों को मीडिया की रिपोर्ट को भी प्रमाणित करने को कहते हैं और ऐसा न करने पर उन पर कार्यवाही करने की धमकी देते हैं। दूसरा आरोप लगाया कि सभापति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कई बार सदस्यों को बड़ी संख्या में सस्पेंड किया है। कुछ सदस्यों का निलंबन सत्र पूरा होने पर भी जारी रखा गया, जो नियम और परंपराओं के खिलाफ था। तीसरा आरोप, सभापति ने कई बार सदन के बाहर भी विपक्षी नेताओं की आलोचना की है। वो अक्सर बीजेपी की दलीलें दोहराते हैं और विपक्ष पर राजनीतिक टीका टिप्पणी करते हैं। वो रोज ही सीनियर मेंबर्स को स्कूली बच्चों की तरह पाठ पढ़ाते हैं। उनके व्यवहार में संसदीय गरिमा और दूसरों का सम्मान करने का भाव नहीं दिखता है। चौथा आरोप, उन्होंने इस महान पद का दुरुपयोग करते हुए पद पर आसीन होकर अपने राजनीतिक विचारक आरएसएस की प्रशंसा की और यहां तक कहा कि मैं भी आरएसएस का एकलव्य हूं, जो कि संविधान की भावना से खिलवाड़ है। पांचवा आरोप, अध्यक्ष सदन में और सदन के बाहर भी सरकार की अनुचित चापलूसी करते दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को महात्मा गांधी के बराबर बताना या प्रधानमंत्री मोदी की अकाउंटेबिलिटी की मांग को ही गलत ठहराना, ये सब हम देखते आए हैं। अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो उस पर भी टिप्पणी करते हैं, जबकि वॉकआउट संसदीय परंपरा का हिस्सा है। छठा आरोप, सभापति मनमाने ढंग से विपक्ष के सदस्यों के भाषणों के पार्ट्स मिटाते हैं। यहां तक कि नेता विपक्ष के भाषण के भी अहम हिस्सों को मनमाने तरीके से हटाने का निर्देश देते रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों की बेहद आपत्तिजनक बातों को भी रिकॉर्ड पर रहने देते हैं। सातवां आरोप, सभापति ने रूल 267 के तहत कभी भी किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दी है। विपक्षी सदस्यों को नोटिस पढ़ने की भी अनुमति नहीं देते, जबकि पिछले 3 दिनों से सत्ता पक्ष के सदस्यों को नाम बुला बुलाकर रूल 267 में नोटिस पर बुलवा रहे हैं। आठवां आरोप, सभापति के कार्यकाल के दौरान संसद टेलीविजन का कवरेज बिल्कुल एक तरफा है। ज्यादातर समय केवल चेयर और सत्ता पक्ष के लोग दिखाए जाते हैं। विपक्ष के किसी भी आंदोलन को ब्लैकआउट कर देते हैं। जब कोई विपक्षी नेता बोलता है तो कैमरा काफी समय के लिए चेयर पर रहता है। संसद टीवी के प्रसारण के नियम मनमाने ढंग से बदल दिए गए हैं। नौवां आरोप, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और कॉलिंग अटेंशन अब बहुत कम लगाए जाते हैं। यूपीए के तहत हर हफ्ते 2 कॉलिंग अटेंशन और एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लगता था, अब नहीं होता। पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं होती है। 10वां आरोप, सभापति ने कई फैसले बिल्कुल मनमाने ढंग से लिए हैं। स्टैच्यूज शिफ्ट करना हो या वॉच एंड वार्ड की व्यवस्था बदलनी हो, किसी के लिए मशवरा नहीं लिया गया। स्टैच्यू कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, जीपीसी की भी कोई मीटिंग नहीं हुई, रूल्स कमेटी की मीटिंग अब नहीं होती। साथ ही विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों के स्टेटमेंट पर अब सवाल नहीं पूछने देते हैं। राज्यसभा में स्टेटमेंट पर स्पष्टीकरण की परंपरा थी, वो भी बंद कर दी है। तो ये 10 बड़े आरोप कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ पर लगाए हैं।